से किसी ने पूछा, हुजूर ये लंगर जो चलता था तो ये खर्चा कहाँ से आता था जो कभी बंद नहीं हुआ? हजारों लोग खा के जा रहे हैं, ये कहाँ से खर्च आता? कहा कुछ नहीं, गरीब नवाज नमाज पढ़ के बैठ जाते, मुसल्ले का कोना पलट देते और जब आकर के खर्चे की जरूरत पड़ती, मुरीद आता, खादिम आता, हुजूर मतबख के लिए खर्च दीजिए। आप फरमाते मुसल्ले के नीचे से जितनी जरूरत है उतना ले लो। वो मुसल्ले के नीचे हाथ डालता और खजाना लेकर के जाता और मतबख का काम करता। ये शान थी गरीब नवाज की। और हदीस पाक है, आका इरशाद फरमाते हैं, किसी ने पूछा अय्युल इस्लाम अफजल, या रसूल अल्लाह सबसे बेहतर इस्लाम क्या है? आका ने फरमाया तुत्इमुत ताम, भूखों को खाना खिलाना। सबसे बेहतर काम क्या है इस्लाम में? भूखों को खाना खिलाना। इन औलियाए किराम ने भूखों को खाना खिलाया। आज भी शेख हमीदुद्दीन नागौरी के मजार शरीफ के लंगर चलता है, उनके दौर में भी चलता था। गैर मुस्लिमों ने शिकायत की कि हुजूर हम आपके करीब होना चाहते हैं, लेकिन हम कैसे करीब हों, आपके यहाँ लंगर पे तो मीट बनता है। शेख हमीदुद्दीन नागौरी ने फरमाया आज के बाद हमारे लंगर पे मीट नहीं बनेगा। आज भी वहां दाल और रोटी बनती है, 5 स्टार होटल का खाना उस दाल और रोटी के सामने फेल। ये मकाम है, ये औलियाए किराम है। दुनिया में लोगों को नफा पहुंचा रहे हैं, दुनिया में लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं। यूं ही कोई इनका नाम नहीं लेता, 1-2 साल में इंसान भूल जाता है। इनको 800 साल हो गए, लेकिन आज भी लोग इनको याद कर रहे हैं। ये दुनिया में लोगों को नफा पहुंचा के गए, फायदा पहुंचा के गए। और ये शान अल्लाह वालों की बंद नहीं हुई, बल्कि ये सिलसिला चलता रहा। और आज भी आप देख लो, ये सिलसिला औलियाए किराम ने ऐसे अपनाया, अल्लाह के नेक बंदों ने ये तरीका ऐसे अपनाया कि आज भी बरेली शरीफ की सरजमीन पर एक ऐसी खानका है, एक ऐसा आस्ताना है जिसे बशीर मियाँ का मजार शरीफ आपने देखा होगा। बशीर मियाँ का नाम आप जानते होंगे। शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ के एक खलीफा है अब्दुल बशीर मियाँ, जिनका मजार पीलीभीत शरीफ की सरजमीन पर है। और एक है बशीर मियाँ जिनका मजार बरेली शरीफ की सरजमीन पर है। शाहजी मियाँ के पीर का नाम शेख अहमद अली है और अहमद शाह अहमद अली के पीरो मुर्शिद का नाम शाह दरगाही है और शाह दरगाही के पीरो मुर्शिद का नाम हाफिज शाह जमालुल्लाह है, जिनका मजार रामपुर की सरजमीन पर है। लेकिन आओ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, बशीर मियाँ के यहाँ लंगर चलता था और गरीब खाना खा के जाते, मुफलिस खाना खा के जाते, बेवाएं खाना खा के जाती, यतीम खाना खा के जाते। और आप गंगा नदी के किनारे पहुंच के अल्लाह की इबादत करते, इधर लंगर चलता रहता। एक दिन एक मुरीद आया बशीर मियाँ के पास में और आके एक नोटों की गड्डी लेकर के आया, ला करके बशीर मियाँ के हाथ में रख दी। कहा हुजूर ये पैसे मैं देने के लिए आया हूँ ताकि आप इसे लंगर में इस्तेमाल करें, ताकि इससे गल्ला खरीद करके लाएं और इस पैसे से जो है वो लोगों को खाना खिलाएं। बशीर मियाँ के सामने तन्नूर जल रहा था, जिसे आज हम अपनी बोली में तंदूर कहते हैं। आग उसके अंदर जल रही थी। आपने नोटों की गड्डी दी और आग के अंदर डाल दी। हजरात उसने कहा हुजूर ये आपने क्या कर दिया? कितनी मेहनत से पैसा कमाया जाता है, कहां से पैसे लेकर के मैं आया और ला करके आपके सामने मैंने पेश किए और आपने उस पैसे को आग के अंदर डाल दिया। आपको क्या पता पैसा कैसे कमाया जाता है? आपको क्या पता कि ये पैसा कितनी मेहनत से मैंने कमाया है और आपने इसको आग के अंदर डाल दिया। बशीर मियाँ ने फरमाया खामोश हो जा। ये देखो अल्लाह वालों की शान ही अलग होती है, अल्लाह वालों का मकाम ही अलग होता है, अल्लाह वालों की अजमत ही अलग होती है। फरमाया खामोश हो जा। बशीर मियाँ ने आग के अंदर हाथ डाला, नोटों की गड्डी निकाल के उसके हाथ पे रख दी। फरमाया पैसे गिन ले। उसने पैसे गिने। इरशाद फरमाते हैं जरा ये तो बता दे, ये जो पैसे मेरे पास लाया है इसमें सूद के कितने पैसे लेकर के आया है? बता इसमें सूद के कितने रुपए थे? बोला 250 रुपए सूद के थे। फरमाया पैसे गिन ले। जब उसने पैसों को गिना तो ऐसे घाई वालों अपनी किस्मत पे नाश करो कि तुम औलिया के कुर्ब में रहते हो। बशीर मियाँ ने फरमाया पैसे गिन ले। जब उसने पैसे गिने तो जो 250 रुपए सूद के थे उसे आग ने जला दिया और जो हलाल कमाई के थे उसे आग ने नहीं जलाया।
पता चला कि जो हलाल कमाई के पैसे होते हैं उसे कोई ले जा नहीं सकता, उसे कोई चुरा नहीं सकता, और जो हराम तरीके से कमा करके हलाल पैसों में मिला दिए जाते हैं वो हलाल की भी बरकत खत्म कर देते हैं। बशीर मियां फरमाते हैं तू सूद के पैसे लेके मेरे पास आया ताकि मैं इससे लंगर पे खाना खिलाऊं और लोग खाना खा के जाएं। अल्लाह उनकी दुआएं कबूल नहीं करता, जिम्मेदार मैं हो जाता। ये अल्लाह वाले हैं जिनकी निगाहें देख रही है कि हमारे नाम पे खर्च करने वाला कौन हलाल तरीके से खर्च कर रहा है, कौन हराम तरीके से पैसा ला करके खर्च कर रहा है। अगर तुम चाहते हो, ये नहीं कि तुम 10 देगे बनाओ, ये नहीं कि तुम 20 भगोने बनाओ, अगर तुम्हारे पास में हलाल कमाई का एक भगोना भी अगर तैयार है, वो गरीबों को सरताज मियां के नाम पे खिला दो, वो गरीबों को गरीब नवाज के नाम पे खिला दो, वो गरीबों को गौसे आजम के नाम पे खिला दो। मेरा ईमान कहता है अल्लाह तबारक व तआला उस एक भगोने की बरकत से तुम्हारे घर में इतनी बरकतें अता फरमाएगा कि तुम्हारी नस्लें खाएंगी तब भी वो बरकत खत्म नहीं होगी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। ये अल्लाह वाले हैं तो देख लेते हैं कौन किस तरीके से हमारे नाम पे खर्च करता है। बशीर मियां ने फरमाया सूद के पैसे लेके आया, खबरदार आइंदा मेरे पास सूद के पैसे लेके मत आना। हाथ जोड़ के अर्ज करता है हुजूर गलती हो गई, माफ कर दीजिए, आज के बाद ये काम ही छोड़ दूंगा। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह वाले हैं। मैं जो हदीस मैंने बताई ना कि तुतइमुत्ताम, लोगों को खाना खिलाते, भूखों को खाना खिलाते हैं, और आज ये तरीके गैरों ने अपना लिए। जगह जगह आप देखो ना, जगह जगह उनके वो स्टॉल लगे होते हैं और रोक रोक के गाड़ी वालों को खाना खिलाते हैं। तरीका मुसलमानों का था जिसे गैरों ने अपना लिया। आज हम आपसी लड़ाइयों से हमें फुर्सत नहीं ना, हमें आपसी झगड़ों से फुर्सत नहीं ना, सिलसिलों की लड़ाई से फुर्सत मिले तब ना हम किसी का काम करें, पीरों के नाम पे लड़ने से फुर्सत मिले तब ना किसी का काम करें। जितना सुन्नियत को इन जाहिल पीरों ने नुकसान पहुंचाया इतना नुकसान किसी ने नहीं पहुंचाया। अपनी अपनी टोलियां अलग बना दी, ये मेरा मुरीद है, वो फला का मुरीद है, उससे बात मत करना, उससे कलाम मत करना। हदीस पाक में सुनाऊं आपको, सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे, आपसी इख्तिलाफात। आका फरमाते हक़्क़ुल मुस्लिम अलल मुस्लिम खम्स, मुसलमान के मुसलमान पे 5 हक हैं। एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पे कितने हक हैं? 5 हक हैं। आका ने फरमाया जब वो सलाम करे तो उसके सलाम का जवाब। कितनी भी लड़ाई सही, कितनी भी बुराई सही, कितना भी तुम्हारा झगड़ा सही, अगर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को सलाम कर रहा है तो वो उसके सलाम का जवाब दे। सलाम का जवाब देना वाजिब है, अगर जवाब नहीं दिया तो तर्क वाजिब की वजह से गुनाहगार हो जाओ। एक हक। दूसरा हक, जब उसे छींक आए तो छींक का जवाब दे। जब उसे छींक आए वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो बराबर में बैठा हुआ मुसलमान यरहमुकल्लाह कहे। 2 हक हो गए। तीसरा हक आका ने फरमाया जब वो दावत करे तो उसकी दावत को कबूल करे। जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की दावत करे तो वो उसकी दावत को कबूल करे। आज दावतों का हाल क्या हो गया? अगर किसी उसके पास इतना सरमाया नहीं है, उसने कम आदमियों को लिया घर में दावत के लिए, तो अगर उनके परिवार का एक आदमी छूट गया तो पूरा परिवार कहता है जाओ उससे कह देना कि हमें तुम्हारी दावत कबूल नहीं। ये है आज मेरे मुआशरे में ये बीमारी फैली हुई। आका ने फरमाया जब मुसलमान मुसलमान की दावत करे तो वो उसकी दावत को कबूल करे। दावत को कबूल करना ये मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नत है। 3 बातें। चौथी बात आका ने फरमाया जब वो बीमार पड़ जाए तो उसे देखने के लिए जाए। जब मुसलमान बीमार पड़ जाए तो मुसलमान का मुसलमान पे ये हक है कि उसे देखने के लिए जाए। आज बाप बीमार पड़ा है, बेटा देखने नहीं जाता। आज बेटा है तो बाप देखने नहीं आता। भाई बीमार पड़ा है तो भाई देखने नहीं आता। चचा बीमार पड़ा है, बिस्तर पे लेटा है, भतीजा देखने नहीं जाता। माँ बिस्तर पे करवटें बदल रही है, बेटा देखने नहीं जाता। आज जिन माँ बाप की खिदमत से जान छुड़ाने वाले नौजवानों, इसका पता तब चलेगा जिस दिन ये साया सर से उठ जाए। उस दिन चराग लेके भी ढूंढोगे ना तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियतें तुम्हें नहीं मिलेगी। उस दिन माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। जरा जरा सी बातों पे बहनों से रिश्ते तोड़ने वालों, जरा जरा सी बातों में
अपनी ससुराल से रिश्ते नाते खत्म करने वालों, इतना याद रखना, 3 दिन से ज्यादा नाराजगी का रखने का हुक्म शरीयत में नहीं है। 3 दिन तक, 3 दिन में के बाद जो सबसे पहले बोलेगा, सलाम करेगा, अल्लाह ताला जन्नत में पहले उसे दाखिल फरमाएगा। सुभान अल्लाह। तो ये शरीयत है, हम मुसलमान हैं, गोल दायरे के अंदर हैं हम। हमको शरीयत के अंदर रह करके अपने नबी की सुन्नतों पे अमल करना है। हम भूल जाते हैं ना कि हम मुसलमान हैं। बहन इंतजार करती है, शबे बारात के मौके पे मेरा भाई चेहरा दिखा देता, ईद के मौके पे मेरा भाई मुझे अपना चेहरा दिखा देता। बहनें इंतजार कर रही हैं कि मेरे भाई का चेहरा एक बार मुझे देखने को मिल जाता। जरा सी बात बहनों से क्या हो गई, रिश्ता खत्म। जरा सी बात क्या हो गई कि वहां से रिश्ता ताल्लुक ही खत्म, बहन के घर पे जाना बंद। बहन इंतजार कर रही है कि मैं भाई के घर चली जाती, अपने भाई का चेहरा देख लेती। बाप के इंतकाल के बाद, माँ के इंतकाल के बाद ये बहनें बंटवारे के लिए तुम्हारे पास नहीं आती हैं, ये जायदाद मांगने के लिए नहीं आती हैं, बल्कि अपने भाई के चेहरे में अपने बाप का चेहरा देखने के लिए आती है। अपने भाई के चेहरे में अपनी माँ की मोहब्बत को तलाश करने के लिए आती है। और भाई भी उनसे मोहब्बत से ना बोले तो फिर वो मोहब्बत कहाँ तलाश करेंगी। भाई भी मोहब्बत से ना बोले तो फिर कहाँ जाएंगी वो मोहब्बत तलाश करने के लिए। इसलिए ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, बहनें क्या हैं, इसका पैगाम मदीने वाले मुस्तफा ने दिया है। बेटियां क्या है, इसका दर्स मदीने वाले मुस्तफा ने हमको दिया है। बाप क्या है, इसका पैगाम मदीने वाले मुस्तफा ने हमको दिया है। बाप की अजमत, बाप का मर्तबा, बाप का मकाम। माँ की अजमत ये कुरान से पूछो। कुरान मेरा फरमाता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। 15वां पारा सूरह बनी इसराइल। अल्लाह इरशाद फरमाता है, हुक्म दिया तेरे रब ने कि अपने रब के सिवा किसी की बंदगी ना करो, व बिल वालिदैनि इहसाना, और अपने माँ बाप के साथ भलाई करो, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल्लहुमा कौलन करीमा। जब वो दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो उन्हें उफ तक ना कहो। जब वो दोनों यानी माँ बाप बुढ़ापे को पहुंच जाए, या उनमें का कोई एक बुढ़ापे को पहुंचे, एक का इंतकाल पहले हो जाए, एक बुढ़ापे को पहुंचे, तो कुरान कहता है उन्हें उफ ना कहना। जब भी बोलना तो मोहब्बत के साथ बोलना, जब भी बोलना तो प्यार के साथ बोलना। माँ बाप से तेज तर्रारी से बात ना करना, उन्हें डांटना डपटना नहीं, उनके ऊपर गुस्सा नहीं करना, बल्कि कुरान कहता है जब भी बोलो तो मोहब्बत के साथ में बोलो, जब भी बोलो तो प्यार के साथ में बोलो। उलमाए किराम फरमाते हैं औलाद को माँ बाप से ऐसे बात करनी चाहिए जैसे एक गुलाम अपने आका से बात करता है, जैसे रियाया अपने बादशाह से बात करती है। क्या तुम बड़े अफसर के सामने जोर जोर से जाकर के बोलते हो, सर 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 बोलते हुए पीछे पीछे उसके फिरते हो? कुरान कहता है अपने बाप के सामने, अपनी माँ के सामने तेज तर्रारी से बात ना करना, जब भी बोलना तो मोहब्बत के साथ में बोलना। आगे कुरान में रब क्या फरमाता है, वक़्फ़िद लहुमा ज़नाह ज़ुल्ल मिनर रहमा व कुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह कुरान में फरमाता है अपने माँ बाप के लिए मेहरबानी का बाजू बिछाओ और ऐसे दुआ करो, ए अल्लाह मेरे माँ बाप पे ऐसा रहम फरमा जैसा बचपन में उन्होंने मेरे ऊपर रहम किया। कभी तुमको जब माँ बाप का बुढ़ापा बोझ लगने लगे, कभी बाप की खांसी बुरी लगने लगे, कभी माँ का बोलना बुरा लगने लगे, तो अपने बचपन में चले जाया करो, अपने बचपन को याद कर लिया करो कि जब बचपन में तुम बार बार बोला करते थे ना, तो बाप बुरा नहीं मानता था। जब बचपन में तुम बार बार जो है माँ को परेशान करते थे, तो माँ बुरा नहीं मानती थी, बल्कि खुश होती थी कि मेरा बेटा बोला। तो बाप से एक रिवायत को लिखा है कि एक बेटे ने अपने बाप से पूछा, अब्बा दीवार पे क्या बैठा है? तो बाप ने कहा कौआ। तो बाप खुश था कि मेरा बेटा बोला, मेरे बेटे ने कुछ जुबान से निकाला। तो बाप ने कहा बेटा कौआ। तो उसने कहा, फिर पूछा अब्बा क्या बैठा है? कहा कौआ। तो फिर पूछा अब्बा क्या बैठा है? तो बाप हर बार पेशानी चूम के कहे मेरे लाल कौआ बैठा है। जब वही बाप बूढ़ा हुआ, उसने जायजा लिया अपने बेटे का, बुलाया और पूछा कि बेटा ये दीवार पर क्या बैठा है? तो बेटे ने कहा अब्बा कौआ बैठा है। फिर पूछा बाप ने बेटा क्या बैठा है? कहा अब्बा कहा ना कौआ बैठा है। फिर पूछा बाप ने बेटा क्या बैठा है? कहा अब्बा क्या बात करते हो, कहा ना कौआ बैठा है।
जब तीसरी बार चौथी बार फिर पूछा तो कहा अब्बा क्या दिमाग तुम्हारा हिल गया है, क्या बार बार पूछते रहते हो, कहा ना कौआ बैठा है। तब बाप की आंखों में आंसू आ गए। बेटे ने रोते हुए देखा तो पूछा अब्बा रो क्यों रहे हो? तो कहा बेटा रो इसलिए रहा हूं ना कि जब बचपन में तूने मुझसे 100 मर्तबा तूने मुझसे पूछा अब्बा दीवार पे क्या बैठा है, मैंने हर बार तुझे मोहब्बत से जवाब देके कहा था कि बेटा कौआ बैठा है। आज 3 बार मैंने पूछ लिया, तू मुझ पे गुस्सा करने लगा। आज 3 बार मैंने तुझसे पूछ लिया, तू मुझ पे नाराज होने लगा। ये हाल है औलाद का। कभी तुमको माँ बाप की खांसी अच्छी ना लगे तो बचपन में चले जाया करो। आज उनकी तकलीफ तुम्हें बोझ देने लगे तो अपने बचपन को याद कर लिया करो कि जब बचपन में तुम बीमार पड़े थे तो कैसे ये माँ बाप तुमको डॉक्टरों के पास लेकर के गए थे। आज हम ये सारी कुर्बानियां भूल गए ना माँ बाप की, ये सारी कुर्बानियां हमने फरामोश कर दी अपने माँ बाप की। आज माँ बाप बुढ़ापे में पहुंचे, हमने कहा माँ बाप ने हमारे लिए किया क्या है। आज तुमको तो मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं, आज तुमको फिल्में देखने से मिलने से फुर्सत नहीं मिलती। कभी देख ली लिए किया से पूछा अब्बा तुम्हारे हाथ की लकीर, मेरे हाथ की तो लकीरें नजर आ रही हैं, आपके हाथ की लकीरें कहाँ चली गई? तो एक ही जवाब दिया था बेटा तुम्हारी तकदीर बनाते बनाते हमारे हाथ की लकीरें मिट गई, तुम्हारी किस्मत बनाते बनाते हमारे हाथ की लकीरें मिट गई। बाप क्या नहीं करता है अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी से नहीं गुजरता है अपनी औलाद के लिए। आज इन बुजुर्गों से पूछो, इनकी सफेद दाढ़ियां तुम्हें ये पैगाम देंगी कि हमने औलाद के लिए क्या कुर्बानी दी है। इनकी लची हुई कमर तुम्हें ये पैगाम देगी कि इन्होंने औलाद के लिए कैसी कैसी परेशानियां उठाई हैं। अगर तुमको ये लगे कि बाप ने हमारे लिए किया क्या है तो कभी बरेली शरीफ में रात के 3-4 बजे चले जाया करो। ये ऑटो रिक्शा लेकर के खड़ा होने वाला ये एक बाप ही तो है जो सोचता है थोड़े पैसे कमा लूंगा, मेरी औलाद के लिए काम आएंगे, मेरे बेटे की पढ़ाई में काम आएंगे, मेरे बेटे की तालीम में काम आएंगे, मेरे बेटे की एजुकेशन में काम आएंगे। ये फलों का ठेला लगा के रोड पे खड़ा होने वाला शिद्दत की गर्मी में पानी पीने के लिए उसके पास में बोतल नहीं, मस्जिद की टंकी से जाके पानी पी के आता है। पूछने वाला पूछे कि आप इतनी दूर क्यों पानी पीने जाते हो, बराबर में दुकान है, एक 20 रुपए की बोतल लेके पानी क्यों नहीं पी लेते? वो कहता है 20 रुपए बच जाएंगे, मेरे बच्चों की तालीम में काम आएंगे, मेरे बच्चों की पढ़ाई में काम आएंगे। ये रिक्शा चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये ऑटो चलाने वाला एक बाप ही तो है। तुम तो घर में आराम से लेटे हो बिस्तर में, वो 3-3 मंजिल पे सर पे ईंटें लेके चढ़ रहा है। ये एक बाप ही तो है जो जानता है कि मुझे अपनी औलाद के लिए पैसे जमा करना है, जो जानता है मुझे अपनी औलाद की पढ़ाई के लिए पैसे जमा करना है। आज वही औलाद जवान हो गई, माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर निकाल दिया। आज वही औलाद जवान हुई, माँ बाप को झोपड़ी में रहने पे मजबूर कर दिया। बाप को देखो